नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम कहानी की ओर चल रहे हैं। कहानी का नाम है विनम्रता। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु और मानव आदि सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े ही गर्वीले अंदाज में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? मकान, पशु, मानव या वृक्ष, जो तुम चाहो उसे मैं जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुद्र समझ गया कि नदी को अहंकार हो गया है। उसने बड़ी ही विनम्रता से नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूँ। फिर नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हार कर समुद्र के पास पहुँची और बोली, मैं वृक्ष, मकान और पहाड़ आदि तो उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए जोर लगाती हूँ तो वो नीचे की ओर झुक जाती है और मैं खाली हाथी ऊपर से गुजर जाती हूँ। समुद्र ने पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली हो उसे प्रचंड आंधी तूफान या प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ सकते। अब इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलतापूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत ही है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण से व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। बीच की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र है। इसलिए कभी भी ये भ्रम न पाले कि जो कुछ किया मैंने ही किया, मैं न होता तो क्या होता, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपने इस कहानी से सीखा है कि हमें किस तरह से विनम्रता धारण कर अपने जीवन की ऊंचाइयों को पाना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने उन सब्सक्राइबर मित्र का जिन्होंने ये कहानी मुझे भेजी और सुनने की इच्छा जाहिर की। धन्यवाद मित्र।